हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है काम वाली बाई की कहानी। कविता और आदित्य की शादी को 3 साल हो चुके थे। दोनों नौकरी करते थे और अपनी सास ललिता माँ के साथ एक ही फ्लैट में रहते थे। कविता को सुबह जल्दी ऑफिस निकलना होता था, इसीलिए उसने काम वाली रखी थी, सुनीता, जो सफाई, बर्तन, झाड़ू पोछा करती थी। लेकिन ललिता माँ को सुनीता से हमेशा शिकायत रहती थी। वे अक्सर कहती, बहू, यह काम वाली रोज लेट आती है और यह देखो, सब्जी भी ठीक से नहीं काटी। हमारे जमाने में बहुएं खुद घर संभालती थी। कविता ने कई बार समझाया, माँ, मैं ऑफिस जाती हूँ, अगर मैं सब खुद करूँगी तो काम और घर दोनों बिगड़ जाएंगे। सुनीता दीदी का काम अच्छा है, बस थोड़ा अपनापन चाहिए। लेकिन माँ मानती नहीं थी। सुनीता कभी अपनी जिंदगी की बातें नहीं बताती थी, वह चुपचाप काम करती और चली जाती। एक दिन कविता ने प्यार से पूछ लिया, दीदी, आप इतने घरों में काम करती हैं, थकती नहीं क्या? सुनीता हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, थकती तो हूँ बिटिया, लेकिन बेटा बीमार है और स्कूल की फीस भी भरनी है। काम नहीं करूँगी तो उसका इलाज और पढ़ाई कैसे होगी? कविता यह सुनकर हैरान रह गई। जो औरत दूसरों के घर साफ करती है, वह खुद इतना कुछ झेल रही है। अगले दिन सुनीता थोड़ी देर से आई तो ललिता माँ चिल्ला पड़ी, तू लेट क्यों हो गई? अब बाहर का खाना भी खुद पकाना पड़ेगा क्या? कामचोर कहीं की। सुनीता ने धीरे से कहा, माँ जी, बेटा रात भर बुखार में तप रहा था, अस्पताल ले जाना पड़ा, इसीलिए देर हो गई। लेकिन ललिता माँ ने ताना मारते हुए कहा, सब बहाने हैं, गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। कविता यह सब सुन रही थी। उसने देखा कि सुनीता की आंखें गीली थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप काम करके निकल गई। कुछ दिनों बाद सुबह सुबह खबर आई कि सुनीता अस्पताल में भर्ती है। कविता और आदित्य तुरंत वहां पहुंचे। पता चला कि सुनीता को हार्ट अटैक आया था, लेकिन उसने पहले बेटे का इलाज कराया और खुद को नजरअंदाज करती रही। यह देखकर कविता को गहरा झटका लगा। वह सोचने लगी, एक औरत जो सुबह 5 बजे से रात तक दूसरों के लिए काम करती है, वह खुद के लिए कुछ नहीं कर पाती और हम बस उसे काम वाली कहकर भूल जाते हैं। कविता ने अस्पताल का खर्चा उठाया। आदित्य ने भी कहा, कविता तुम सही कहती थी, वह सिर्फ काम वाली नहीं, एक माँ, एक इंसान है। जब सुनीता ठीक होकर वापस आई तो ललिता माँ ने पहली बार उससे अपनापन दिखाते हुए पूछा, सुनीता, तेरा बेटा कैसा है और तू कैसी है? सुनीता हैरान थी, क्योंकि माँ ने पहली बार उसका हाल पूछा था। ललिता माँ ने आगे कहा, मैंने तुमसे बहुत गलत बातें की, लेकिन तू फिर भी सब सहती रही। बहू ने मुझे सिखाया कि इज्जत कपड़ों या पैसों से नहीं होती, दिल से होती है। कविता मुस्कुरा दी और सुनीता की आंखें भर आई। अब सुनीता घर की कामवाली नहीं रही। उसका बेटा स्कूल में अव्वल आया और आदित्य ने उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा किया। ललिता माँ रोज चाय के साथ सुनीता से बातें करती और कहती, तू भी तो हमारी तरह इंसान है, फिर तुझे छोटा क्यों समझा जाए? कविता ने एक पोस्ट लिखी, काम करने वाली औरतें सिर्फ काम वाली नहीं होती, वे भी किसी की माँ, बहन और किसी के लिए पूरी दुनिया होती हैं। उन्हें इज्जत दो, क्योंकि वे भी उसी की हकदार हैं। इस कहानी का संदेश, जो हाथ हमारे घर को साफ रखते हैं, वह भी इज्जत के हकदार हैं। इंसान छोटा अपने काम से नहीं, सोच से होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और कहानियों के लिए चैनल पर हमारे साथ बने रहें। और हाँ, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।